तैयार हो जाइए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि अभिजीत बनर्जी की सलाह, प्रत्येक भारतीय को 1000 रूपए हर महीने दे सरकार। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर एक बार फिर से सील करने के आदेश, और अब उत्तर प्रदेश में 1 जून से चलेंगी रोडवेज बसें। दोस्तों ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। ये दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अभिजीत बनर्जी की सलाह, प्रत्येक भारतीय को 1000 रूपए हर महीने दे सरकार। ये दोस्तों आपको बता दें कि महामारी कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 महीने से देश में लॉकडाउन लागू है। इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा निम्न आय वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने एक बार फिर से दोहराया है कि इस संकट में सरकार को सीधे गरीब के खातों में पैसे डालने की जरूरत है। ये दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के ऑनलाइन फेस्टिवल में रविवार को शामिल हुई, जहां बातचीत के दौरान अभिजीत बनर्जी ने कहा कि सरकार को कोरोना संकट के बीच हर भारतीयों को कम से कम 1000 रूपए तुरंत ट्रांसफर करना चाहिए और अगले कुछ महीने तक लगातार ट्रांसफर करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड को जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। दोस्तों हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू हो कि नहीं हो? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए मेहनत का फल होता है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर फिर से सील करने के आदेश, पास दिखाने पर ही मिलेगी एंट्री। ये दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 के दौरान दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर आवागमन को काफी आसान कर दिया गया है, लेकिन गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख स्थानीय प्रशासन ने गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर को फिर से सील करने के आदेश दिए हैं। गाजियाबाद दिल्ली सीमा पर लॉकडाउन 2 की तरह ही एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यह दोस्तों आपको बता दें कि जिला अधिकारी कार्यालय के यहाँ से जारी पत्र में कहा गया है कि 26 अप्रैल 2020 को जारी आदेश के मुताबिक जिन प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन दिल्ली गाजियाबाद सीमा को सील किया गया था, वही व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। हालांकि आपको बता दें कि इस आदेश के तहत ट्रक, बैंकिंग सेवा से जुड़े वाहन और जरूरी सामान की सप्लाई करने वाले वाहनों को बिना किसी पास के ही बिना रोक टोक निकलने की मंजूरी होगी। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, कोरोना वायरस संक्रमण में गिरावट देख रहे देशों में फिर बढ़ सकते हैं केस, WHO की चेतावनी। ये दोस्तों आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस संक्रमण में गिरावट देखने वाले देशों में फिर से मामले बढ़ सकते हैं। संगठन के अनुसार संक्रमण को रोकने के लिए लागू उपायों को जल्द से जल्द हटाने की कोशिश करने से इन देशों में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल सकती है। यह दोस्तों आपको बता दें कि WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक माइक रियान ने सोमवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, वैश्विक तौर पर हम फर्स्ट वेव के बीच में हैं। असल में बीमारी अभी बढ़ रही है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि महामारी अक्सर लहरों की तरह आती है। इसका मतलब है कि उन जगहों पर आगे संक्रमण के आउटब्रेक की संभावना है जहां मामले कम हो गए हैं। संक्रमण की दर एक बार फिर से तेजी से बढ़ सकती है यदि संक्रमण को रोकने के उपायों में जल्द ढील दे दी गई। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश में 1 जून से चलेंगी रोडवेज बसें। ये दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेन, हवाई जहाज के बाद अब पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट को धीरे धीरे खोला जा रहा है। हालांकि कुछ राज्यों ने तो अपनी बस सर्विस शुरू भी कर दी है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रोडवेज बस सर्विस शुरू करने की प्लानिंग तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अब अपनी सर्विस शुरू करने की तैयारियों को फाइनल रूप दे रहा है। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में बस सर्विस 1 जून से शुरू की जा सकती है। हालांकि अभी इसके बारे में गृह मंत्रालय की गाइडलाइनों का इंतजार किया जा रहा है। बस सर्विस केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक ही शुरू की जाएगी। यह दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 का टाइम 31 मई को खत्म होने जा रहा है। 31 मई से पहले ही केंद्र सरकार आगे की रणनीति का खुलासा करते हुए अपनी गाइडलाइन जारी करेगी। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, दिल्ली में होम क्वारंटाइन कर रहे लोगों को नहीं मिलेगी किसी तरह की सुविधा। ये दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच होम क्वारंटाइन रहकर कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की देखभाल के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। सोमवार को इस बाबत दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करके होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की सुविधा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने साफ किया कि जो लोग होम क्वारंटाइन रह रहे हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि होम क्वारंटाइन मरीजों की देखभाल के लिए क्षेत्र के SDM या उस रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, जो अपने क्षेत्र में होम क्वारंटाइन की सुविधा ले रहे मरीजों की निगरानी करेंगे। ये दोस्तों आपको बता दें कि टेलीफोन के माध्यम से नोडल अधिकारी प्रतिदिन मरीजों के संपर्क में रहेंगे, उनका हाल चाल पूछेंगे और उन्हें जरूरत की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, डॉक्टर का दावा, होम्योपैथी दवा से ठीक हुए कोरोना मरीज, विशेषज्ञों ने जताई आपत्ति। ये दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल के एक सरकारी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज ने कोरोना वायरस के 6 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज करने का दावा किया है। वहीं इस तरह के उपचार के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने तुरंत इस ट्रायल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ये दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को जिला प्रशासन को भेजी गई एक विज्ञप्ति में कहा गया कि 14 मई को भर्ती हुए कोरोना वायरस के 6 संक्रमित मरीज बीमारी से उबरकर घर लौट गए हैं। इनमें 2 बच्चे भी शामिल थे, जिनके माता पिता की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इन बच्चों को भी होम्योपैथी दवाइयां दी गई थी। बच्चों को कोई भी एलोपैथी दवा नहीं दी गई, उन्हें केवल होम्योपैथी दवा दी गई। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य
विशेषज्ञों ने इस तरह के इलाज पर सवाल उठाए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अमूल्य निधि ने कहा कि उपचार के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का प्रोटोकॉल केवल विशिष्ट एलोपैथी दवाओं के माध्यम से उपचार की बात करता है। भारत सरकार के आयुष विभाग की सलाह है कि आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन केवल रोगियों और अन्य लोगों की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। जहां तक दवाओं की किसी भी वैकल्पिक प्रणाली के जरिए कोविड-19 रोगियों का क्लिनिकल ट्रायल का सवाल है, भारतीय चिकित्सा आयुर्विज्ञान परिषद यानी कि ICMR द्वारा अब तक इस तरह के परीक्षण की अनुमति नहीं दी गई है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, इन वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर कही निराशा करने वाली बातें। ये दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की त्रासदी के बीच ये कहना मुश्किल है कि इसकी वैक्सीन आने में अभी कितना समय लगेगा। सामान्य जिंदगी में वापस आने का लोगों के पास अब यही एक जरिया है। इसलिए ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक कहते हैं कि वैक्सीन के लिए ब्रिटेन अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है। ये दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन के डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर जोनाथन वैन टॉम ने कुछ दिन पहले ही ऐसे शब्द कहे थे जो कोई सुनना नहीं चाहता था। उन्होंने कहा था कि हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि वैक्सीन मिल ही जाएगी। हालांकि वे अपनी जगह एकदम सही थे। दोस्तों आपको बता दें कि वैक्सीन सिद्धांत में सरल होती है लेकिन व्यवहार में जटिल होती है। एक आदर्श वैक्सीन न सिर्फ इन्फेक्शन से बचाती है बल्कि वो संक्रमण को रोकती भी है और सुरक्षित भी होती है। हालांकि इसे हासिल करना इतना ही आसान नहीं होता जैसा कि सुर्खियों में दिखता है। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिक काफी पहले से जुटे हुए हैं लेकिन अभी तक किसी को भी लाइसेंस नहीं मिल सका। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गोरखपुर में 300 से अधिक चमगादड़ों की मौत, लोगों में दहशत है। ये दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर के एक ग्रामीण क्षेत्र खजनी रेंज के बेलाघाट स्थित एक बाग में 300 से अधिक संख्या में चमगादड़ मृत पाए गए। अचानक बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत से ग्रामीणों में दहशत की स्थिति है। हालांकि चमगादड़ों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। वन विभाग प्रथम दृष्टया में इनके मौत का कारण अचानक बढ़ी हुई गर्मी और पानी की कमी बता रहे हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार दोपहर करीबन 2 बजे भी कुछ चमगादड़ मृत पाए गए थे। DFO अवनीश कुमार का कहना है कि चमगादड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, तभी हम आपको कुछ बता पाएंगे। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी के खिलाफ किया संघर्ष का ऐलान, कहा विपक्ष को दबा रहे हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ संघर्ष का ऐलान कर दिया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाते उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक यूपी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता यह संघर्ष जारी रखेगा। ये दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने संघर्षशील श्रमिक जीवन बिताकर राजनीतिक मुकाम हासिल किया। 19 मई को यूपी सरकार ने जिस दुर्भावना के साथ उन्हें जेल में डाला वह साफ दर्शाता है कि विपक्ष के सकारात्मक सेवा भाव को यूपी सरकार द्वारा ठुकराया गया और दबाया जा रहा है। लेकिन अजय कुमार लल्लू नहीं झुकेंगे और कांग्रेस पार्टी का काम नहीं रुकेगा। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वेतन देने के मामले में अंतरिम आदेश को बरकरार रखा, सुनवाई 1 सप्ताह को टाली। ये दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वेतन देने के मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने का समय देते हुए सुनवाई 1 सप्ताह के लिए टाल दी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में पूरा वेतन देने के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि 17 मई को नई अधिसूचना जारी हुई है, जिससे कि पुरानी 29 मार्च की अधिसूचना समाप्त हो गई है, जिसे यहाँ चुनौती दी गई है। कुछ उद्योगों ने लॉकडाउन में पूरा वेतन देने के 29 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। दोस्तों आपको बता दें कि 29 मार्च के आदेश में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान सभी नियोक्ता, चाहे वे उद्योग में हो या दुकानों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में हो, अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान नियत तिथि पर और बिना किसी कटौती के करेंगे। हालांकि सरकार लॉकडाउन के दौरान काम नहीं कर पा रहे कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का पुराना निर्देश वापस ले लिया है। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है और गृह सचिव ने लॉकडाउन लगाए जाने के कुछ दिन बाद ही 29 मार्च को जारी दिशा निर्देश में अपनी सभी कंपनियों और अन्य नियोक्ताओं को कहा था कि वे प्रतिष्ठान बंद रहने की स्थिति में भी महीना पूरा होने पर सभी कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के पूरा वेतन दे। यह दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, RSS ने की PM मोदी की तारीफ, कहा कि महामारी को रोकने के लिए समय पर लिया गया फैसला। यह दोस्तों आपको बता दें कि पूरी दुनिया में नोवेल कोरोना वायरस को रोकने के लिए अनेकों प्रयास जारी हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में समय से उठाए गए कदमों की RSS ने प्रशंसा की है। संवाद भारतीय रिस्पॉन्स टू कोरोना के शीर्षक वाले अपने वीडियो संदेश में होसाबले ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय से लॉकडाउन जैसे कई सख्त फैसले लिए, जिससे कि महामारी की रफ्तार रुकी नहीं लेकिन धीमी जरूर हो गई। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राहुल का निर्मला पर पलटवार, आप इजाजत दें तो मजदूरों का बैग उठाकर पैदल यूपी निकल जाऊं। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले दिल्ली से लौट रहे कुछ प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की थी। मुलाकात की तस्वीरें सामने आने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तंज कसते हुए कहा था कि राहुल द्वारा ऐसा करने से केवल मजदूरों का समय बर्बाद हुआ है। राहुल गांधी ने आज इससे लेकर वित्त मंत्री को जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा था कि राहुल ड्रामेबाजी करते हैं, अगर वह वास्तव में मजदूरों की सहायता करना चाहते हैं तो उनका कुछ बोझ उठा सकते थे।
सीतारमण के इस बयान का राहुल ने अपने अंदाज में पलटवार करते हुए कहा कि अगर वित्त मंत्री मुझे अनुमति दे तो मैं बैग उठाकर ले जाऊं, फिर मैं एक मजदूर का नहीं बल्कि 10-15 मजदूरों का बैग उठाकर ले जाऊंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।